भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। आज हम द्वितीय अभ्यास प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रथम अभ्यास का अध्ययन कर लिया है और प्रथम अभ्यास में से अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि पूछने से विद्या बढ़ती है। और अगर आपके पास प्रश्न नहीं है, इसका मतलब आप उचित प्रकार से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि पहली वीडियो को अवश्य देखिएगा और प्रथम पाठ को अवश्य रूप से अच्छे तरीके से प्रत्येक नियम को शुद्ध करो, नियम बताओ, अभ्यास से वाक्य पूर्ति, प्रत्येक चीज़ों का आपको उचित प्रकार से अभ्यास करना है। एक पुस्तक के माध्यम से आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें प्रथम अभ्यास के संपूर्ण पाठों को अच्छे से उसमें लिखने का अभ्यास करना है। चलिए आज हम चलते हैं द्वितीय अभ्यास की तरफ। तो द्वितीय अभ्यास में क्या कह रहे हैं? द्वितीय अभ्यास में कहा है कि त्वम मतलब होता है तुम, इसे हमने पढ़ ही लिया। त्वम मतलब तुम या तू, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। अब आता है सर्वनाम। गृहम मतलब होता है घर। क्या होता है? गृहम मतलब घर, घर को कहते हैं होम। ज्ञानम ज्ञान, नॉलेज। पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, फलम फल, सत्यम सत्य, भोजनम भोजन, राज्यम राज्य। अब आते हैं ख। ख मतलब जिसमें धातु रूप होते हैं मुख्य रूप से। रक्ष मतलब होता है रक्षा करना, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, इस प्रकार से रूप चलेगा। वद मतलब होता है बोलना, वदति वदतः वदन्ति, इस प्रकार से रूप चलेगा। पच मतलब होता है पकाना, पचती पचतः पचन्ति, इस प्रकार से रूप चलेगा। नम मतलब होता है नमस्कार करना, नमति नमतः नमन्ति, इस प्रकार से रूप चलेगा। और आते हैं अब अव्यय में। अद्य मतलब होता है आज, इदानीम मतलब होता है अब, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब। इसे आपको जरूर से जरूर याद करना है। और जो ग है हमारा, वह कभी भी किसी भी प्रकार से रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अद्य मतलब आज होता है तो आज ही होता है, आज में कोई रूप नहीं चलता है, रामा रामो रामाह की तरह। तो एक बार अगर आपने अद्य याद कर लिए तो जीवन पर्यंत यही आप प्रत्येक वाक्यों में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। इदानीम इसी प्रकार से, इदानीम मतलब होता है अब, अहम इदानीम पठामि, इदानीम त्वम कुत्र गच्छसि। अनेकों अनेक वाक्य में सिर्फ इदानीम का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें कोई रूप नहीं चलता। यदा जब, यदा यदा ही धर्मस्य, और तदा तब, यदा हम गच्छामि तदा स आगच्छति, कदा कब, त्वम कदा आगच्छसि। तो इस प्रकार से हमें इन जो शब्द में शब्दकोश दिए हैं इसका 100% अच्छे से अध्ययन करना है और इसे याद करना है। अब सूचना पर आते हैं। सूचना में लिखा है क गृह से राज्य तक गृहवत चलेंगे। मतलब ये गृहम से लेकर राज्य तक गृहवत चलेंगे। गृह के रूप किस प्रकार से चलते हैं? गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहै, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्य, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्य, गृहस्य गृहयोः गृहाणाम, गृहे गृहयोः गृहेषु, हे गृह हे गृहे हे गृहाणि। तो इस प्रकार से इसका याद करना है। शुरुआत में आप सिर्फ 2 लाइन को गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, इसी को इतना ही याद कर लीजिए, वही पर्याप्त रहेगा अभी के अभ्यासों में। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, तो आप पूरे रूपों का अवश्य रूप से अध्ययन करिएगा। मैं आपको पृष्ठ संख्या पीछे से बता दे रहा हूँ कि कौन से पृष्ठ संख्या में गृह का रूप है। गृह का रूप है हमारा पेज नंबर 71 में, और 26 शब्द रूप संख्या है, उसमें हमें गृह का रूप दिया है। तो हमें सिर्फ 2 लाइन ऊपर से याद करनी है, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। अब आते हैं हम अपने पाठ की तरफ। तो गृह शब्द का प्रथमा द्वितीय रूप स्मरण करो, जो कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया। मतलब गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। शब्द के अंत में प्रथमा द्वितीय में अम ए आनी, वही गृहम में अम, गृहे ए गृहाणि, आनी लगेगा। गृह और पुष्प शब्द में आनी के स्थान पर आणी लगेगा, क्योंकि इसका भी एक सूत्र होता है, बहुत विस्तार से हो जाएगा। रसाभ्याम नोण समानपते
अट कुपवांग नुम व्यायपी, ऐसे करके ये सूत्र है, कहाँ पे ड़ा होना है कहाँ पे ना होना है, तो वो सूत्र परिभाषित करता है। तो चलिए हम दूसरे पर चलते हैं। मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अस्सी, द्विवचन में अथ, बहुवचन में अथ लगेगा। ये हम लोगों ने पहले से दूसरे वीडियो में चर्चा कर लिया है कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। इसमें पठसी, पठथ, पठथ ऐसे होता है। तो अगर ना समझ में आए तो दूसरी वीडियो को आप हमारे देखिएगा, आराम से सरलता पूर्वक आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से रक्ष आदि धातुओं के रूप भी बनाओ। रक्षसी, यहाँ पे रक्षसी, रक्षथ, रक्षथ, पचसी, पचथ, पचथ, इसी प्रकार से सभी के रूप ऐसे ही चलेंगे। अब आते हैं नियम तीसरे पे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति का ग्रहण होता है, द्विवचन में 2 व्यक्तियों का ग्रहण होता है, बहुवचन में 3 व्यक्ति या फिर 3 से अधिक लोगों का ग्रहण होता है। अब आते हैं चौथे पर। 3 पुरुष होते हैं, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सह तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में हमारा अहम आवाम वयम। इन मुख्य रूप से इन्हीं का ग्रहण होता है। और तो कुछ विशेष नहीं है। एक सूत्र है नियम नंबर 4 में, अपदम न प्रयुंजीत, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। जैसे कि आपने यहाँ पर याद कर लिया गृहम, और यहाँ पर याद कर लिया वद, जैसे वद। अब वद मतलब तो आपको पता चल गया बोलना होता है, लेकिन आप इसका वाक्य में ऐसे तुरंत एप्लीकेशन नहीं कर दोगे। जैसे वह बोलता है स वद, ऐसे नहीं कहोगे आप। वहां पर आपको जैसे सु औजस अम औट्सस टाभ्याम भिस गेभ्याम गस गसीभ्याम गस गस ओस आम गी ओसुप, ये राम के जो शब्द रूप चलते हैं कुछ इसी के सहारे से चलते हैं कि कैसे उसमें करना। सु लग गया तो उसमें विसर्ग आ जाता है, तभी बनता है रामः। तो और इसी प्रकार से धातु रूप के हैं तिप तस्जी सिप तस्थ मिप वस मस, ये परस्मय पद का है, आत्मनेय पद का है। तिप तस्जी सिप तस्थ मिप वस मस ता आताम झ थास आताम ध्वम इट वही महीन, ये कुछ इस प्रकार से हैं। तो आपको ये थोड़ा विस्तार में हो गया, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको इतना ही याद करना है अभी कि हम जैसे वद मतलब होता है बोलना, तो हम सीधे वद को एप्लीकेशन नहीं करेंगे, इसमें वदती लगाएंगे। प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष की क्रिया, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन। तो सीधे वद का प्रयोग नहीं करना है, सीधे पच का प्रयोग नहीं करना है, सीधे नम का प्रयोग नहीं करना है। इसमें रूप को जोड़ना है, तिप को जोड़ना है, तिप तस्जी। तो इसमें तिप को जब हम जोड़ेंगे तो ये पचती बन जाएगा, इसमें नमती बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र करता है कहते हैं। तो चलिए हम सीधे आते हैं उदाहरण वाक्य की तरफ। अब उदाहरण वाक्य में लिखा है तू पढ़ता है, इसका ट्रांसलेट क्या हुआ, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, त्वम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक को पढ़ते हो, युवाम राज्यम रक्षथ, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, यूयम भोजनम पचथ, तुम सब भोजन को पकाते हो, त्वम ईश्वरम नमसी, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, युवाम गृहम गच्छथ, तुम घर को जाते हो, यूयम सत्यम वदथ, युवाम गृहम गच्छता मतलब होता है तुम दोनों घर को जाते हो, यूयम सत्यम वदथ, तुम सब सत्य को बोलते हो, त्वम इदानीम किम पठसी, तुम आज क्या पढ़ते हो। अब आते हैं संस्कृत बनाओ। ये हमने उदाहरण वाक्यों के माध्यम से समझ लिया कि कैसे वाक्य का निर्माण होता है। बाकी हम सीधे अब संस्कृत बनाने के नियम पर आते हैं। तू पढ़ता है, त्वम पठसी, यहाँ पे देखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। 20 वाक्य हैं, 20 वाक्य का ट्रांसलेट आपके सामने अनुवाद हुआ है। तो आप इसका सहारा मैं तो कहूँ ना लीजिएगा। अगर आप स्वयं से प्रयत्न करिएगा, ना समझ में आए तब इसे जरूर देखिएगा, पर एक बार आप स्वयं से इसका अभ्यास जरूर करिएगा। पहला वाक्य है तू पढ़ता है, त्वम पठसी, तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसी, तू हंसता है, त्वम हंससी, तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसी, तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी, तू क्या कहता है, त्वम किम कथसी या वदसी,
तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमसि। तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसि। तू कहाँ जाता है, त्वम। अब देखिए कहाँ की संस्कृत, कहाँ आपने पढ़ा होगा पिछले वाले पार्ट में, कहाँ को क्या कहते हैं, कहाँ होता है कुत्र, त्वम कुत्र गच्छसि। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुत्र। तभी कहते हैं कि पिछले वाक्य को भूलना नहीं है, आगे पार्ट को याद करना है। पिछले अगर शब्दकोश आपको नहीं याद होंगे तो इस पार्ट में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर पिछला शब्दकोश आपको अच्छे से याद है, पिछला पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसि। 8वां वाक्य, तू कहाँ जाता है, त्वम कुत्र गच्छसि। तू आज क्या पढ़ रहा है, त्वम अद्य किम पठसि। आज का होता है अद्य और क्या का होता है किम। त्वम अद्य किम पठसि। अब आते हैं अपना ख। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। युवाम कदा पुस्तकानि। देखिए यहाँ पे पुस्तकें दिया है, एक पुस्तक नहीं है, दो पुस्तक नहीं है, पुस्तकें, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो यहाँ पे पुस्तकानि होगा। युवाम कदा पुस्तकानि पठथ, विसर्ग आएगा। तुम दोनों सत्य बोलते हो। देखिए ये दिया है, युवाम सत्यम वदथ। अब आते हैं 15वें वाक्य में, तुम दोनों क्या कहते हो। युवाम किम वदथ, यहाँ पे भी वदथ आ जाएगा। और तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। युवाम राजम, राजा की नृपम आ जाएगा, क्योंकि नृपा राजा की रक्षा करते हो तो नृपम आ जाएगा, इसमें द्वितीय आ जाएगा। और रक्षथ, युवाम नृपम रक्षथ। अब आते हैं 17वें वाक्य में। 17वां वाक्य क्या कहता है, तुम सब विद्यालय जाते हो। त्वम युवाम यूयम, देखिए इसमें बहुवचन का प्रयोग किया है। यूयम विद्यालयम गच्छथ, ये बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथा गच्छथ। तो बहुवचन के साथ बहुवचन, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया। अब आते हैं 18वें वाक्य में। 18वां वाक्य कहता है, तुम सब हंसते हो। यूयम हसथ। 19वां वाक्य क्या कहता है, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो। अब इससे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक पुस्तक की बात नहीं है, बहुत सारे पुस्तक। तो यहाँ पे उसी नियम की तरह यूयम कदा पुस्तकानि पठथ, आप देख सकते हैं। और अंतिम वाक्य हमारा, तुम सब अब कहाँ जाते हो। यूयम, तुम सब अब की होती है इदानिम, कहाँ की होती है कुत्र, गच्छथ। तुम सब है तो गच्छथ होगा। अब ये हमारे 20 वाक्य यहीं पे समाप्त होते हैं। कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि यहाँ पे बिंदु कहीं पे आप लिखते हैं, कहीं पे आधा माह लिखते हैं, तो इसका नियम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब हम बिंदु का प्रयोग तब करते हैं, मोटे रूप में बताऊंगा, आपको बड़े सरल पूर्वक याद भी रहेगा और जीवन पर्यंत याद रहेगा। एक छोटा सा नियम अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, जब हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तब हमारे सामने हल होता है, हल मतलब व्यंजन रहता है, तब हम सदैव बिंदु का प्रयोग करते हैं। और जब हम आधा माह लगाते हैं तब हम वहीं पे आधा माह का प्रयोग करते हैं जब हमारे अगला शब्द, अगला अक्षर अच हो। अच कहते हैं आ ई उन रिल रिक ए ओंग आई औच, मतलब स्वर होना चाहिए सामने, तो क्या हो जाएगा, आधा माह हो जाएगा। और कहीं कहीं आधा माह की जगह पे इन दोनों की संधि हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे त्वम अद्य लिखा है, तो त्वम आधा माह था, बाद में अ था, तो दोनों की संधि हो गई और ये दीर्घ माह हो गया। हर्ष माह इसे कहते हैं। माह में आधा ये आ की यानी इसमें मिलाव है, तो आधा माह है और अ है, फिर द्य है। त्वम अद्य किम पठसि। और एक जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी त्वम इदानिम था, छोटी ई थी, तो त्वम के जगह पे माँ पे छोटी की मात्रा लग गई और इदानिम, त्वम इदानिम पुस्तकम पठसि। युवाम कदा पुस्तकानि पठथ, युवाम सत्यम वदथ। तो इन सब चीज़ों को ना आपको रोज पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से ही विद्या आएगी। बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सुने और बिना अभ्यास किए बोले
आपको संस्कृत नहीं आ सकती है तो अपने जीवन में 4 चीज़ों को जरूर अपनाइए। कम से कम आपको 1 पेज संस्कृत रोज पढ़नी है। दूसरा, कम से कम आपको 1 पेज संस्कृत रोज लिखनी है। कम से कम आपको आधा घंटा के आसपास संस्कृत रोज सुनना है और कम से कम 1 घंटे से भी अत्यधिक आपको संस्कृत का प्रयोग रोज करना है। तब आपको संस्कृत 1 महीने के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। और चलिए यहीं पे चलते हैं हम आगे शुद्ध वाक्य को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। तो इसमें प्रथम वाक्य है त्वम राज्यम रक्षसि। तो इसमें देखिए राज्यस्य है, त्वम राज्यस्य रक्षसि मतलब तुम राज्य की रक्षा करते हो। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से पृथक संबंध का के की। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि राज्य की रक्षा करते हो इसमें कर्म है। त्वम राज्यम रक्षसि तीसरा नियम बताता है, कर्ता में प्रथमा कर्म में द्वितीय होती है। तो राज्यम, राज्य क्या है? कर्म। अब आते हैं हम दूसरे पर, युवाम पुस्तकम पठसी। युवाम मतलब होता है तुम दोनों, उसको सेम ही रखेंगे। पुस्तकम के जगह पे पुस्तकानी कर देते हैं क्योंकि तुम दोनों एक से अत्यधिक पुस्तकें हो सकते हैं। और पुस्तकानी पठथ, यहाँ पे पठसी लिखा है, तुम दोनों के साथ पठसी का प्रयोग नहीं आएगा, तुम दोनों के साथ पठथ आएगा, इसीलिए पठथा कर दिया गया है। और तीसरा यूयम विद्यालयम गच्छथ। यूयम के साथ हमेशा बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, तो यहाँ पे विसर्ग नहीं आना चाहिए। यूयम विद्यालयम गच्छथ, यूयम हसन्ति, यूयम हसथ, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, यूयम हसथ। अब आपको यहाँ से स्वयं से अभ्यास करना है। शुद्ध करो तथा नियम बताओ। तो यहाँ से आपको स्वयं से अभ्यास करना है। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए द्वितीय अभ्यास से उसको आपको पूछना है, पहले स्वयं से अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे 100% पूछिए और मैं 100% आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। यह हमारा प्रारंभिक रचना अनुवाद कॉमेडी का द्वितीय अभ्यास था, जिसमें से संपूर्ण वाक्य जितने संस्कृत बनाने वाले वाक्य हैं 20 वाक्य जिसका अनुवाद आपके समक्ष है, तो आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन पहले स्वयं से अभ्यास करिएगा कि संस्कृत को लिखने का, संस्कृत के वाक्यों को बनाने का। चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो कोई भी संस्कृत सीखना चाहता है वह उनके पास तक यह वीडियो अवश्य रूप से साझा करने का प्रयत्न करिएगा। और कुछ भी दिक्कत हुआ करे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।